ना फिर तने के लागा भाई किसकी गलती थी उसमें, तो सीधी बता। तने तने लागा छोरे की गलती थी, छोरा की गलती थी, किसकी गलती थी बताइए। यार दोनों की गलती थी, दो बंदे एक साथ गलत थे। हाँ। चारा उछाला जा रहा है अकेली लड़की प्रियंका 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 करके, वो बंदा वो कैसे फ्री की सांस ले सकता है? कौन सा बंदा? अरे उसका लोग, वो थर्ड पर्सन यार, जिससे उसका चैन फ्रेंड। साथ, हाँ फ्रेंड है जो भी है, वो बंदा कैसे चैन की सांस ले सकता? उसको क्यों नहीं कोई पकड़ रहा? यह बात तो मेरा अरे दिमाग तक छुट्टे गई थी। वो जो जार आदमी है वो तो खुले में सांस जार ले रहा है आदमी, ना। यस, यह बात तो ना, तो उसको भी तो पकड़ना चाहिए किसी को। पकड़ो ना, उस पर पूछो तो। वही तो, वो तो मर गई, उसका घर बर्बाद वो हो मर गया। गई, उसका घर बर्बाद हो गया, या मर, सुसाइड या कुछ भी है, कुछ भी। उनका तो भाई चा किसी ने मारी हो, चा मारी और चा मरी हो, वह तो बात, वो तो कानून का काम है, पकड़ो ना, वो बंदा है ना। मुझे सुनने में भी आया, वो शादीशुदा भी था। वो बंदा जो जिसका रात ना 2:30 बजे कोई शादीशुदा आदमी अगर गुड नाइट या कर रहा है, का मैसेज भेज रहा है, तो सच्चे दिल का इंसान तो नहीं है, मेरे को लगता है। ऐसे दोस्त हो सकते हैं, लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं हमेशा भाई, हर लड़का लड़की बहन और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते, दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन जब उसका शादी अगर उसकी वो होगी, कैरेक्टरलेस साबित कर दी, चरित्रहीन जो भी है, मतलब वो भी तो गल्ला भी तो वो भी, हाँ तेरी बात, इस बात में तेरी मदद है, वो आदमी भी गल्ला कैरेक्टरलेस है। तो इसकी मौत का जिम्मेदार जितना इसकी मौत का जिम्मेदार में तो गल्ला वो भी है, वही है। भड़काने वाला भी तो है, भड़काने वाला है। उसने उसको पटाने की कोशिश की होगी, इमोशनल बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश, हालांकि वो बच्ची नहीं थी, 18 साल या 21 साल से ऊपर थी, लेकिन भाई इमोशंस तो इमोशंस होते हैं किसी के भी, यह बात थी। है तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को नेक्स्ट में उसमें वीडियो में भी डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हाँ हेलो दोस्तों, और मैं ये सारे मुद्दे भाई बिल्कुल फैमिली के लिए बैठ कर डिस्कस करा। अगर मुद्दा होट है और बंदे का नाम जैसे कि सबने बोला डॉट डॉट है, मुजरिम कौन, मुजरिम कौन है? वो थर्ड पर्सन जिसने इन दोनों की हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया, या उस आग को ऐसी हवा दी कि वो धमाका हो गई और एक जान ले डूबी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मुद्दा दोस्तों कोई गर्म नहीं है, लेकिन एक सोशल मुद्दा है, और इस सोशल मुद्दे के ऊपर अगर हम सब लोग आपस में बातें नहीं करेंगे तो दोस्तों कौन करेगा, आप बताओ। जैसा कि सबको पता है कि पहले एक बार क्रेटा के मामले में एक मुद्दा उठा था, दहेज का मामला हुआ था, लड़के ने सरेआम दहेज की डिमांड की थी, उसके साथ जो हुआ, जो हो रहा है सब जानते हैं। दूसरा मुद्दा उठा एक दूसरे फौजी भाई का, उसकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस का, उसको अपनी वाइफ के ऊपर शक हुआ। मुद्दा है नांगल सिरोही का, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही है, हम हरियाणा के हैं या हम भारत के ही हैं, और ये मुद्दा हम सबसे रिलेटेड है, ये आपसे रिलेटेड है, ये मुझसे रिलेटेड है, हर उस घर से रिलेटेड है जिस हर घर में एक बहन है, एक भाई है, एक पति है, एक बीवी है। तो जो ये पत्रकार जो हैं सोशल मीडिया के, एक बार मुझे लग रहा था जब किसान आंदोलन चल रहा था दोस्तों, कि ये सब इंडिपेंडेंट, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट जो पत्रकार हैं, स्वैच्छिक पत्रकारिता वाले, जिसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये सारे जो इस केस की, जितने मैंने पत्रकार देखे हैं, जितने भी मैंने पत्रकारों के जो इंटरव्यूज सुने हैं, मैं एक, आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट, लेकिन आई एम ए सोशलिस्ट, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ बाय प्रोफेशन, एंड दैट एक नॉर्मल आम आदमी की तरह भी मुझे एक समाज में, जिस समाज में ने मुझे रहने के लिए एक अधिकार दिया है, जिस ऐसे सम्मानजनक समाज में मैं रह रहा हूँ, उस समाज के बारे में बात करना मेरा हक बनता है और मेरा कर्तव्य भी बनता है। तो इस मुद्दे में दोस्तों आपको कौन लगता है कि कौन गुनहगार है? मैंने पहले भी एक मैं लाइव वीडियो में आया था, उस लाइव वीडियो में आप दोस्तों ने, सब ने दूध का दूध और पानी का पानी कमेंट्स के माध्यम से सब ने अपने विचार प्रकट करने की कोशिश की। इस वीडियो में मैं बोलता हूं कि कौन जिम्मेदार है, आपको कौन लगता है? हमें प्रियंका वो जो लड़की है जिसने सुसाइड किया या जिसका मर्डर हुआ, ये डिसाइड करना, उसका सुसाइड हुआ या उसका मर्डर हुआ, ये डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं है। इसका डिसाइड करेगा कानून, करेगा प्रशासन, करेगा, उनकी अपनी इंक्वायरी चलती रहेगी। अगर लड़के ने गलती की है, उसने मर्डर किया है, शक के बिना पे किया हो, गुस्से में किया हो, समझते हैं, हम मान सकते हैं कि जिसकी दिल पे बीतती है ना वो जानता है, लेकिन फिर भी कूल माइंड से, मैच्योर माइंड से उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था अगर उसने ऐसा किया होगा तो। लेकिन एक बात, यही बात लड़की पे भी लागू होती है। मैच्योर माइंड और कूल माइंड उस लड़की को या उस औरत को
जो उस लड़के की वाइफ थी प्रियंका, उसको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए था। एक लड़का लड़की, यंग जनरेशन और फास्ट फॉरवर्ड जो ये मूवमेंट्स जो आ रहा है रिलेशनशिप में और सोशल मीडिया की वजह से, कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं और फ्रेंड भी हो सकते हैं। सच्चे फ्रेंड अगर हैं तो उनको अपनी दोस्ती का प्रूफ देना पड़ेगा। किसी को भी, एक मुझे, अगर हम दोनों लड़के लड़के हैं, अगर मैं किसी दोस्त, कोई मेरा अच्छा फ्रेंड है, तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होता, प्रूफ लेने देने का होता है। मतलब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा मैं उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकता हूँ, उसकी इज्जत बचाने के लिए, मैं अपने दोस्त की इज्जत बचाने के लिए, अपने दोस्त की इज्जत पे आंच ना आए उसको बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो होता है सच्चा दोस्त। चाहे लड़का लड़का हो, चाहे लड़की लड़की हो, चाहे लड़का और लड़की हो। इस केस में मेन जिम्मेदार मैं उस जार आदमी को मानता हूँ। मैं उसको जार वर्ड को ध्यान से सुनना दोस्तों, जार आदमी को मानता हूँ, क्योंकि इस सब की कहानी के पीछे, अगर षड्यंत्र के पीछे सोचोगे, ये षड्यंत्र ही है। या तो उसको बहलाया फुसलाया गया है, तो बहलाया फुसलाने में वो 12 13 15 साल की लड़की नहीं थी, शादीशुदा औरत थी। बहलाना फुसलाना कानून के हिसाब से हम नहीं बोल सकते हैं कि उसको बहलाया फुसलाया गया है, लेकिन उस औरत ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। लेकिन वो जो दूसरा आदमी था जिसके साथ वो चैट करती थी, जो ऑडियो, जो प्रीवियस ऑडियो, जो उनकी जो क्लिप्स हैं, उसमें जो बातें रिवील्स हुई हैं, वो भी तो शादीशुदा था। ठीक है, अगर एक दोस्त था तो 2:30 बजे गुड मॉर्निंग बोलने का क्या मकसद है? तो क्वेश्चनिंग उस आदमी से, उस जार आदमी से भी होनी चाहिए। अगर वो सच्चा दोस्त था तो दुनिया के सामने आए, दुनिया की नजरों के सामने आए, सोशल मीडिया पे आए, कानून के सामने आए, और अपने पाक अगर उसका रिश्ता था तो लोगों को बताए कि हम सिर्फ दोस्त थे, हमारा कोई नाजायज संबंध नहीं था। उसको ये बताना पड़ेगा अगर वो सच्चा दोस्त था तो। अगर वो झूठा है, मेरी नजर में अभी तक वो झूठा है, और जब तक झूठा रहेगा, जब तक कि अपने आप को वो सामने आके प्रूव नहीं कर देता कि नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, उस लड़के ने सिर्फ शक के बिना पे इसका मर्डर किया है, या उसने खुद सुसाइड किया है सामाजिक प्रताड़नाओं को ना सहन करते हुए, या ना उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सामाजिक प्रताड़नाओं को सहन ना कर सके। तो क्वेश्चनिंग किससे होनी चाहिए? जो ये यूट्यूबर पत्रकार है ना भाई, सब सुन लो, 5 सुन लो, 10 सुन लो, और जो प्रसिद्ध जो उनकी गली में, लड़के की गली में जाके जो दिखा रहे हो ना, यही लड़के का घर है, लड़के के घर वाले बात नहीं करना चाह रहे और लड़की के घर वाले सब बात कर रहे हैं, या लड़की के गांव का सरपंच, सबके अपने अपने विचार हैं और सब अपनी जगह सही हैं, सब अपनी जगह सही हैं। उस आदमी से बात करो ना भाई, उस आदमी को ढूंढो, कौन है वो, कौन है वो थर्ड पर्सन जिसने इन दोनों की हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया, या उस आग को ऐसी हवा दी कि वो धमाका हो गई और एक जानलेवा डूबी। क्या यही है हमारा समाज? क्या हम इसी तरफ जा रहे हैं? अगर वो लड़का इतना नैरो माइंड होता तो उसको कोचिंग के लिए परमिशन नहीं देता, वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता था कि मेरे घर पे रहे, सब कुछ है, अच्छा घर है, उसका वीडियोस में सबने देखा है, अच्छा घर है, उसका जॉब है उसके पास, उसने ओपन माइंड था, उसने उसको परमिशन दी बाहर पढ़ने के लिए, जैसे कोई अपनी बहन को देता है, अपनी लवर को देता है, अपने प्यार को देता है। उसने उसको प्यार किया और वो गई वहां पे। अगर उसने कुछ गलत किया और उसको शक हुआ, उसने गुस्से में जो किया वो भी गलत है, लेकिन कोई एक आदमी गुस्से में और क्या करेगा, और उसने जो गुस्से में किया उसकी सजा वो खुद भुगतेगा अगर उसने गलत किया होगा तो। लेकिन जो थर्ड पर्सन है ना, जो थर्ड पर्सन, उसकी सुनो ना भाई, जो थर्ड पर्सन, उसको पूछो, उसका गिरेबान पकड़ो, उसकी गर्दन नोच के उसके गले में ऐसे हाथ पकड़ के ना उससे पूछो कि उसने क्या किया, उसने सही किया, उन दोनों के रिश्ते के बारे में उससे पूछो, क्योंकि वही वो एक जिंदा आदमी है जो सही बयान दे सकता है। अपने आप को सही करने का प्रूफ उसको भी तो देना पड़ेगा, वो भी तो कैरेक्टरलेस है। अगर ये लड़की औरत मर गई या इसको मार दिया गया, वो सब जिम्मेदारी कानून की है डिसाइड करना, लेकिन उस आदमी को भी तो अपने कैरेक्टर का, क्या सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र, क्या सिर्फ औरत को ही अपने आप को प्रूफ करना होता है? ये पुराने जमानों में चलता था कि महाभारत रामायण में सीता जी को अपने आप को पवित्र होने का सबूत अग्नि में बैठ के देना पड़ा था। जमाना चला गया दोस्तों, हम 2022 में हैं अभी, सदियां बहुत लंबी हैं, हमें अपने आप का सबूत हमें खुद देना पड़ेगा। ये रामायण महाभारत की कहानी अभी नहीं है।
आंखों पे पट्टी बांध के कोई दूसरा कहानी सुनाए और उसके ऊपर विश्वास कर लिया जाए, ये वो जमाना नहीं है। हमें खुद को देखना पड़ेगा, दोनों तरफ की बातें सुननी पड़ेगी और तीसरे आदमी की तरफ भी, हर आदमी को शक की नज़र से देख के तब हम इस मुद्दे पे पहुंच सकते हैं। एक मुद्दे पे पहुंच के कि लड़की वालों ने एक नई यूट्यूबर को बुलाया और उसने वीडियो बना ली, तो लड़की वालों की कमेंट पक्ष में कमेंट, और लड़के वालों ने बनाया तो लड़के वालों के पक्ष में कमेंट। मुद्दे को छानबीन से देखा करो और एक पक्ष की बात सुन के कभी भी उल्टे सीधे कमेंट मत किया करो। दोनों पक्ष की बात सुनो। और इसमें तो तीसरा पक्ष भी है, वो जार आदमी। मैं उसको दोस्त तब मानूंगा, मैं नेगेटिव माइंड नहीं हूं, लेकिन मैं उसको दोस्त तब मानूंगा जब वो सामने आके, जब वो चली गई लड़की, जो उसकी, अगर उसकी सच में दोस्त थी तो उसको सामने आना चाहिए, अपने रिश्ते की पवित्रता को उसको सामने साबित करना चाहिए। अगर वो दोस्त थी तो उसकी, बस मुझे इतना ही कहना था। गुस्से में और मैं कूल डाउन होकर हमेशा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सोशल आदमी हूँ, हर टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। इस टॉपिक पे मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, पहले भी मैंने 4-5 दिन से सोचा, इग्नोर करने की कोशिश की, फिर लाइव वीडियो में मैंने बात करने की कोशिश की। उसके बाद जब ऐसा हो रहा है कि हर यूट्यूबर, हर पत्रकार वहाँ पहुँच के अपने भाई साहब बल्ले बल्ले करने की सोच रहा है, तो घंटा के पत्रकार हो तुम, डब्बा है, थू है तुम्हारे नाम पत्रकारिता के नाम पर। पत्रकारिता तो तुम्हें टीआरपी, तो तुम्हें व्यूज और लाइक्स तो तुम्हें तब भी मिल जाते जब तुम सच दिखाते, और वो सब सही होता और तुम्हारे नाम की एक जय बोलती कि हाँ यार, बंदा सच में स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करता है और स्वतंत्र पत्रकारिता दिखाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। लाइक शेयर करने के लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपके जो दिमाग में आए, जो आपका डिसीजन हो वो कर सकते हैं। मुझे अपने बात कहनी थी और मैं अपील करता हूँ कि उस आदमी से भी पूछताछ हो जो इसमें तीसरी कड़ी का काम कर रहा है, जिससे चैट हो रही थी दोस्तों, जिससे चैट हो रही थी। अगर पुलिस को असली गुनहगार को पकड़ना है कि उसने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है, तो यार एक बार नकाब तो उसके सर से भी उतरना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। ऐसे ऐसे काम मत करो कि हमारा हरियाणा का नाम भारत में, देश में, दुनिया में बदनाम। जय हिंद।